जय हिंद साथियों। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम सोल्व करेंगे मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें हम देखेंगे पिछली परीक्षाओं में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से निवेदन है कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं हम आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। पहले इसको हटा देते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि x प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 तथा x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू दिया हुआ है 14 और दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 4। देखो साथियों, हम बिल्कुल बारीकी से समझेंगे इसको। ऊपर वाली समीकरण को समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, नीचे वाले समीकरण को समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है x और y की वैल्यू। तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। लिख देंगे 1 व 2 को जोड़ने पर। तो ध्यान से देखना आपको, 1 व 2 को जोड़ने पर जब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इस वाली बाई, ये वाली बाई इस वाली बाई से कट जाएगी, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है और आपस में कट जाएंगे। और यहाँ पर x और x कितने x हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2x इक्वल टू, और 14 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18। यहाँ से 2 से 18 को काटेंगे, भाग देंगे तो 2 9 में 18, यानी कि x की वैल्यू हमारी आगे निकल कर 9। अब ये वाली वैल्यू जो है हम किसी भी समीकरण में रख देंगे, चाहे 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो। तो समीकरण नंबर 1 में हम x की जगह 9 रख के देखते हैं। तो क्या आता है, 9 प्लस बाई इक्वल टू 14 और y इक्वल टू हो जाएगा साथियों, y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 14 माइनस 9 बराबर 5। तो x की वैल्यू हमारी 9 आ गई है और y की वैल्यू आ गई है हमारी 5। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 9,5 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है √2 प्लस, और इसी √2 के अंदर है सारे, ये √2 प्लस का निशान लाएंगे, फिर से इसके अंदर लिखेंगे √2 और प्लस के बाद डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे भी यही सीरीज चलती चली जा रही है। तो साथियों इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ध्यान से देखना है आपको। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये जो हमारा दिया हुआ है इसको x के इक्वल टू में मान लेंगे कि x बराबर जो भी सवाल में दिया हुआ है ये x के बराबर में ले लेंगे। इस तरीके से इसको सारे को ऐसे लिख लेंगे, डॉट 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 डॉट। तो अब हमने ये मान लिया है x बराबर। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। पहले दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो क्या होगा, यहां पर हो जाएगा x² इक्वल टू, जब यहां से √ का वर्ग करेंगे तो पहले वाले का √ कट जाएगा, तो पहले वाला बचेगा 2 और प्लस का, पीछे फिर से यही चेन चलती चली जाएगी, √2 प्लस का √2 प्लस का √2 फिर प्लस का डॉट 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 डॉट, इस तरीके से। अब यहां से आपको ध्यान देना है, ध्यान से देखना है आपको। यहां पे क्या होगा, x² इक्वल टू 2 प्लस √2, ये वाली चेन आ गई है। अब यहाँ से होगा क्या साथियों, x² इक्वल टू 2 प्लस, ये हमने क्या माना था, ऊपर ध्यान दो, ये हमने माना था x के इक्वल टू में, x इक्वल टू हमने ये माना था कि x बराबर ये है, तो इसकी जगह हम x रख देंगे, x² बराबर 2 प्लस का x हो जाएगा। एक तरीके की इक्वेशन बन जाएगी, समीकरण बन जाएगी। अब इस समीकरण को हम सोल्व करेंगे। यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं, इसी को आगे करते हैं। तो x को हम पक्षांतर करके इधर ले आएंगे और इधर आएगा x माइनस में, यानी कि x² माइनस x, और माइनस को, इस 2 को भी इधर ले आएंगे तो ये भी माइनस में आएगा, -2 इक्वल टू 0। अब आगे सोल्व करेंगे x² माइनस के, देखो साथियों हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं हम 2 - 1 माइनस का 2 इक्वल टू 0, यहाँ पे x और आएगा, तो इसको हमने ब्रेक कर लिया है। इसको सोल्व करेंगे तब भी हमारा -1 ही आएगा। तो आगे सोल्व करेंगे इसको। अब आगे इसको सोल्व करेंगे, देखो क्या आता है, x² माइनस इस 2 की इस x के साथ गुणा कर देंगे और इस 1 की भी x के साथ गुणा कर देंगे, तो यहाँ जाएगा माइनस का 2x, और ये माइनस माइनस मिलकर यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस का x, और माइनस का 2 इक्वल टू 0, इतना आ गया है। अब पहले वाले 2 पद में से एक चीज़ कॉमन ले लेंगे और अगले वाले पद में से भी कॉमन लेंगे। देखते हैं किस तरीके से करते हैं। यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x - 2, और यहाँ से प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो ये भी आ जाएगा हमारा x - 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x - 2 कॉमन ले लेंगे, x - 2 ये हो जाएगा, और x प्लस का 1 इक्वल टू 0, हमारा इतना आ गया है निकल कर। तो एक बार x - 2 इक्वल टू 0 ले लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2, और एक बार आ जाएगी माइनस का 1। ये x की 2 वैल्यू आ रही हैं हमारी। तो क्वेश्चन में इनमें से कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, x बराबर 2 दिया हुआ है या फिर x बराबर -1 है।
तो इसमें दिया हुआ है एक्स बराबर माइनस का 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया हुआ है 5:3:2 हो तो त्रिभुज कैसा होगा। हमें त्रिभुज का प्रकार बताना है। त्रिभुज का अनुपात दिया हुआ है 5:3:2। तो साथियों अनुपात दिया हुआ होता है तो हम इसके कोण मान लेते हैं कि पहला कोण हम हो जाएगा हमारा 5x, दूसरा कोण हो जाएगा 3x और तीसरा कोण हो जाएगा हमारा 2x। और ये हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है हमारा 180 डिग्री। तो इन तीनों को जोड़कर 180 का बराबर में रख देंगे और वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। हम देखते हैं कैसे करते हैं सोल्व आइए। तो इनको तीनों को जोड़ेंगे, 5x प्लस का 3x प्लस का 2x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। और 5 3 8 8 और 2 10, यहाँ से हो गया 10x इक्वल टू 180 और 0 से 0 कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा हमारा 18। अब x की वैल्यू हमारी 18 आ गई, लेकिन किसी एंगल की नहीं आई है। तो ये जो 5x 3x 2x दे रहे थे इनमें हम 18 की वैल्यू रख देंगे। आइए समझते हैं आगे किस तरीके से होगा ये। तो पहला वाला एंगल कितना आ जाएगा, पहला वाला एंगल था हमारा 5x यानी कि 5 गुणा 18 बराबर 90 डिग्री। दूसरा था हमारा 3x यानी कि 3 गुणा 18 इक्वल टू 18 तिया 54 54 डिग्री। अगला वाला था 2 गुणा 18 2 गुणा 18 बराबर 18 दूनी 36। तो ये हमारे एंगल आ चुके हैं। इसमें साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि एक एंगल 90 डिग्री का है। और ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको कहते हैं हम समकोण त्रिभुज। राइट ट्रायंगल उसको कहा जाता है, समकोण त्रिभुज। तो इसके लिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ये होगा एक तरीके का समकोण त्रिभुज। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है, एक शंकु दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या दे रखी है r दे रखी है r/2, जिसकी उस शंकु की क्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है r/2 तथा तिर्यक ऊंचाई 2l है और l दे रखी है 2l। तो यहां से ध्यान देना है कि r कितनी दे रखी है, आधी दे रखी है, और जो उसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है उसकी डबल। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताने के लिए पहले तो हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसका, वक्र पृष्ठ का, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है। तो इसको सोल्व करते हैं। आइए देखो, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू होता है साथियों पाई गुणा त्रिज्या और गुणा तिर्यक ऊंचाई। जिसकी तिरछी ऊंचाई दी रखी होती है वही होती है तिर्यक ऊंचाई। अब इसमें हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है। तो वैल्यू क्या दे रखी है, त्रिज्या तो जो दे रखी है वो दे रखी है हमें r/2। देखो पाई तो ऐसा कैसे लिखा रहेगा यहाँ पर, पाई गुणा जो त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है r/2 और लंबाई दे रखी है 2l। तो यहाँ से इस 2 से ये 2 कट जाएगा और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा πrl। तो शंकु के वक्रीय पृष्ठ कितना आ गया है, इसका आ गया है πrl। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को आशा करता हूँ समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन अच्छे से। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में कि ये वाला टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा सही से, तो वो कमेंट कर सकता है नीचे, हम आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है, 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को कि 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा है और क्रमशः उनको कितने कितने वोट मिले हैं। पहले प्रत्याशी को मिले हैं 1136 वोट, यानी कि 1136 वोट उसको मिले हैं। दूसरे वाले को कितने मिले हैं, दूसरे वाले को मिले हैं 7636 वोट। और तीसरे वाले को मिले 11628 वोट। 11628 वोट मिले हैं तीसरे प्रत्याशी को। अब जीत के प्रत्याशियों को कुल वोट का कितना प्रतिशत मिला है। अब इनमें से जो भी जीता है, जीतेगा कौन, लास्ट वाले जीतेगा 11628 वाले, क्योंकि इसके वोट ज़्यादा हैं। अब ये पूछा गया है इसमें कि इसको वोट तो 11628 मिले हैं, ये हमें दिया हुआ है, लेकिन कितने प्रतिशत वोट मिले हैं टोटल वोट के, ये हमें बताना है। कुल वोटों का कितना प्रतिशत इसको मिला है। तो कैसे निकालेंगे कि इसको भाग कर देंगे किससे, जितने वोट इसको मिले हैं इसको भाग कर देंगे कुल वोटों से और गुणा कर देंगे 100 से, हमारा प्रतिशत आ जाएगा जीत का प्रतिशत। तो इसी तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। आइए देखो, अच्छा पहले इन तीनों को जोड़ लेते हैं। 11 36
प्लस 7636 प्लस 11,628। इन सभी को जोड़ लेते हैं। इनको जोड़ने पर कितना आ जाएगा? इनको जोड़ने पर आ जाएगा हमारा 20,400। 20,400 इनको जोड़ने पर आ जाएगा। अब हमारे पास टोटल वोट तो हो गए 20,400 और जीतने वाले को कितने मिले? 11,628। तो 11,628 को भाग कर देंगे 20,400 से और गुणा कर देंगे 100 से, तो हमारा प्रतिशत निकल कर आ जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो कितना था? जीतने वाले को कितने मिले थे? 11,628। इसको भाग कर देंगे 20,400 से और गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और 204 से पहले काटेंगे इसको 5 बार। 204 से 5 बार काटेंगे तो ये कटेगा 2 पंजे 10, 1000 और 5 चौक 20, 1020 आ जाएगा। और 1020 से आगे काटेंगे तो ये हमारा कैलकुलेशन कर लेना आप, यह जाएगा हमारा 57% इक्वल टू 57%। आप सोल्व कर लेना इसको। तो जीतने वाले प्रत्याशी को कितने प्रतिशत वोट मिले हैं? इसको मिले हैं 57% वोट। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के प्रैक्टिस सेट में इतना ही। हम आपसे मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। और एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। जय हिंद।